नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज सेना से शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान, कहा ताकत झोंक दो, सीमा पर चीनी सेनाओं की बड़ी तैयारी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी क्यों कहा तैयार रहो, सैनिकों को दिए निर्देश। आखिर क्या कुछ होने जा रहा है सीमा पर? दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने टीवी चैनलों पर दिया बड़ा आदेश, कहा देश हित कार्यक्रम दिखाना होगा बेहद जरूरी। तीसरी बड़ी अपडेट, यूएस वीजा चाहने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज़, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, दुनिया में बढ़ा कद, आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सिस्टम बेचेगी भारत की कंपनी, मिल गया है बड़ा ऑर्डर। इससे भारत का दबदबा और भारत का डंका बजेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, इस तारीख तक घर आ जाएगा भारत का आखिरी राफेल लड़ाकू विमान। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई। वहीं चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएंगी रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की है योजना। यानी आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां भारतीय रेलवे चाइना से सटे इलाकों में भी घुसकर रेलवे बनाने जा रहा है। वहीं रशिया के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, 18 बिलियन पाउंड की संपत्तियों को किया फ्रीज। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पीएम बनने के बाद पहला बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठाया है ऋषि सुनक ने। वहीं अगली खबर, जहां 1 लाख सैनिकों की मौत से घबराए पुतिन, सेना वापस बुलाना रूस के लिए बड़ा झटका। जी आपको बता दें, खारगोन समेत कई इलाकों से रूसी सैनिकों को वापस बुलाया है पुतिन ने, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां गुजरात चुनाव या फिर अगले दिसंबर तक कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी अफसरों की संग किया बड़ी बैठक, दिए बड़े निर्देश, तो एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, सेना से शी जिनपिंग बोले ताकत झोंक दो, सीमा पर कोई तैयारी बचनी नहीं चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों को कहा तैयार रहो, आखिर क्या सीमा पर कुछ होने वाला है बड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से कहा है कि उन्हें किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यह तैयारी उच्च स्तरीय पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सेना की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना और उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सेनाओं को कहा है कि आप भी तैयार रहें और पूरी ताकत झोंक दीजिए, सीमा पे किसी तरीके की कोई भी कमी न रह जाए। किसी भी तरीके से दुश्मनों को हमें हराना होगा। आखिर वो किन दुश्मन को बात कर रहे हैं? चाइना अपने तमाम सीमाओं पे सैनिकों को अलर्ट कर रही है। ऐसे में चाइना, भारत की खुफिया एजेंसी चाइना के एक एक सिस्टम पे पैनी नज़र बनाए हुए है। इसको देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा तैयार रहो। तैयार रहने का क्या मतलब है? हालांकि आपको बता दें, सीमा पर जो है वो बातचीत को लेकर लगातार चाइना बातचीत की रात लाप रहा है। चाइना का कहना है कि हम बातचीत के जरिए भारत संग अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। एक और अपडेट निकल के आ रही है, चीन सीमा तक पटरियां बिछाने जा रहा है रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ देगा ये योजना। चाइना को भी लगा बड़ा झटका। दरअसल भारतीय सेना को चीन सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे अपनी विस्तार योजना को नई गति दे रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद में क्रम में भारतीय रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा तय सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इन विस्तार योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश में नई रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण जोरों शोरों से कर दिया है। पूर्वोत्तर सीमांचल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि हम जल्द ही चाइना से सटे इलाकों तक हम अपने रेलवे लाइन को मजबूत कर देंगे और चाइना के आखिरी छोर में बैठा हमारा देश का हर एक नागरिक भारतीय रेलवे के साथ साथ इंटरनेट के साथ साथ तमाम उन चीज़ों का आनंद उठा सकेगा और सारी मूलभूत सुविधा आवश्यक आवश्यकताएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, चाइना भारत के इस डेवलप को देखकर पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। यही कारण है कि चाइना उन इलाकों में भी अब विस्तार करने की कोशिश कर रहा है जहां चाइना आज तक कभी निर्माण नहीं किया। एक और अपडेट, भारत टीवी चैनलों पर देश हित कार्यक्रम दिखाना होगा बेहद जरूरी। भारत सरकार ने टीवी चैनलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत चैनलों को हर रोज देश हित से जुड़े कार्यक्रम दिखाने ही होंगे। आपको बता दें, भारत सरकार ने टीवी चैनलों को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत चैनलों को हर रोज देश हित से जुड़े
जुड़े कार्यक्रम दिखाने ही होंगे। ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। अगली एक और अपडेट, यूएस वीजा चाहने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज़, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल अमेरिका वीजा की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां वीजा के लिए वोटिंग पीरियड कम किया जा रहा है, वहीं 1 लाख नया वीजा स्लॉट भी खोले गए हैं। इसी दिशा में कुछ अहम कदम उठाए जा चुके हैं और नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा एच और एल वर्ग वीजा के लिए 1 लाख स्लॉट भी खोले गए हैं। अमेरिकी एम्बेसी के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। इस साल अमेरिका ने भारतीय छात्रों को 82,000 स्टूडेंट वीजा जारी किया है, जिसके बाद अगली प्राथमिकता अन्य वीजा से जुड़े वोटिंग पीरियड्स को खत्म करती है। इसमें एच और एच कैटेगरी के अनिवार्य वर्ग वीजा के साथ प्रतिष्ठित H1B वीजा भी शामिल होंगे। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है। दुनिया में बढ़ा कद, भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका, आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सिस्टम बेचेगी भारत की कंपनी, मिला बड़ा ऑर्डर। देश में बनने वाले हथियारों के एक्सपोर्ट की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुणे की कंपनी भारत फोर्ज ने घोषणा की है कि उनके पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर को 3 साल की अवधि में पूरा करना है। ये बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है। आपको बता दें, इस एक्सपोर्ट में ऑर्डर को टोटल वैल्यू 155 मिलियन डॉलर, करीब 1265 करोड़ रुपए भारत ने फोर्ज ने तो खरीदारी देश के नाम अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें, भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बज रहा है और अब एक देश आर्मेनिया ही नहीं बल्कि आर्मेनिया के साथ कई ऐसे गन हैं जो भारत की मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। कोई आर्टिलरी गन को खरीदना चाहता है और आर्मेनिया ने आर्टिलरी गन खरीदने के लिए भारत की कंपनी को बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिससे भारत की अब आत्मनिर्भर भारत की क्षमता पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है। एक और अपडेट, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, इस तारीख तक आ जाएगा भारत का आखिरी राफेल लड़ाकू विमान, सीमा पे होगा तैनात। पाकिस्तान को करारा झटका लग रहा है। भारत का आखिरी राफेल लड़ाकू विमान भी अब अपने घर आने वाला है। फ्रांस से अब तक 35 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल चुका है। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 36 राफेल विमान के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक में डील हुई थी। अब भारत 15 दिसंबर तक फ्रांस में अपना 36वां अंतिम राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि आखिरी विमान 15 दिसंबर के आसपास भारत पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि विमान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल तैयार किया गया है। भारत ने 36 विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से 35 पहले ही आ चुके हैं। भारत आ रहे राफेल विमानों में कुछ अम्बाला और हरियाणा, हाशिमपुरा पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। अधिकारियों ने कहा है कि आरबी टोल नंबर वाला 36वां विमान फ्रांस द्वारा भारतीय पक्ष को दे दिया जाएगा। भारत को सौंपने से पहले इस विमान के सभी पुर्जों और अन्य भागों को बदला गया है, क्योंकि इससे पहले इस जेट के डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली एक और अपडेट, रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, पीएम ऋषि सुनक ने उठाया बड़ा कदम, 18 बिलियन पाउंड की संपत्तियों को कर दिया फ्रीज। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को लेकर पहले सबसे बड़ा कदम उठाया है ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए सबसे पहला कदम रूस के खिलाफ रूस की 18 बिलियन पाउंड यानी 20 बिलियन डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह संपत्ति रूस के अमीर लोगों, संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों की है। ब्रिटेन सरकार की ओर से रूस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ब्रिटेन की ओर से अब तक रूस की जितनी भी संपत्तियों को फ्रीज किया गया है उसकी तुलना में ये 6 बिलियन पाउंड अधिक है। ब्रिटेन की ट्रेजरी में एक जूनियर सरकार मंत्री एंड्रू ग्रीथिम ने कहा है कि हमने रूस पर अब तक के सबसे गंभीर प्रतिबंध लगा डाले हैं और ये उनकी युद्ध की मशीन को पंगु बना देगा। हमारा मैसेज साफ है, हम इसे क्रूर युद्ध में पुतिन को सफल नहीं होने देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से अधिक समय से लड़ाई चल रही है और अब तक की लड़ाई पर नज़र डालें तो कई बिंदुओं पर रूस की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हुई है। एक और अपडेट निकल के आई है, 1 लाख सैनिकों की मौत से घबराए पुतिन, सेना को बुलाया वापस। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन के अहम शहर से सेना को रूस ने पीछे हटा लिया है। रूस की सेना ने घोषणा किया है कि यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरासन और उनके आसपास के क्षेत्रों में पीछे हट रही है। इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन की सेना से कम 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं।
सैनिकों की भारी क्षति के बाद पुतिन अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। पिछले 8 महीने से चल रही इस लड़ाई में ये रूस के लिए एक अन्य अपमानकारी झटका माना जाएगा। वैसे यूक्रेन के अधिकारियों ने इस कदम के तत्काल पुष्टि नहीं की। हाल ही के दिनों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अपनी चाल में फंसाने के लिए खिरासन से हटने का सॉन्ग रचा है। ज़ेलेंस्की ने नागरिकों को रूसी नियंत्रण वाले युद्ध क्षेत्र के में अंदर तक जाने के लिए राजी करने के कोशिश को नाटक करार दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जासूसी करने को कहा, मना करने पर धमकी। इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बताया केरला पुलिस भी है इस पूरे मामले में शामिल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम कर रहे एक रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने आरोप लगाया है कि कुछ जासूस उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मना करने पर धमकी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसरो और केरला पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने 9 नवंबर को ट्विटर पे अपने लिंक्डइन पोस्ट का एक लिंक साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र की एक कॉपी साझा की। इसके मामले की खुफिया जांच के लिए अनुरोध भी किया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे पुतिन। रूसी दूतावास ने दी इस पूरे मामले की जानकारी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। पुतिन की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया जाएंगे। समाचार एजेंसी AFP के रूसी दूतावास के हवाले से इसकी जानकारी बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुतिन व्लादिमीर डिस्कशन ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 घंटे की हवाई यात्रा करके वो बाली जाएं या नहीं, इस बारे में उन्होंने मन नहीं बनाया है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तब भी रूस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। हालांकि अब उनके नहीं जाने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। एक और अपडेट निकल के आतंकवाद के साथ उनके सपोर्ट सिस्टम पर बड़ी चोट की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह IB अफसरों संघ की बड़ी बैठक, दिए बड़े निर्देश। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर के खुफिया ब्यूरो IB अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को आतंकवाद के साथ साथ इनके सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से निपटने पर जोर दिया है। बैठक में शाह ने कहा है कि देश आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम में भी जंग लड़ रहा है और कहा है कि हम अब तक इन दोनों के खिलाफ सख्ती के साथ नहीं लड़ते तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं हो सकती। देश भर में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने यह भी कहा है कि वित्तीय एवं साजो सामान के सहयोग तंत्र को ध्वस्त कर वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने की जरूरत है। एक सरकारी बयान के अनुसार गृह मंत्री राज्यों की काउंटर टेररिज्म और एंटी ड्रग्स एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया मजबूत करने और परस्पर तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने देश की अंदरूनी स्थिति की भी समीक्षा की है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ 1 महीने से 1 से 1.5 महीने में जो है वो पाकिस्तान को करारा झटका दिया जा सकता है और खास करके पाकिस्तान को झटका ऐसा होगा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी झटका हो सकता है। एक और अपडेट, ट्विटर डील से यूएस सरकार के रडार पे आ सकते हैं एलन मस्क। जो बाइडेन ने कही बड़ी बात, जांच की। ट्विटर डील के चलते अरबपति एलन मस्क अमेरिकी सरकार के रडार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मस्क के दूसरे देशों के साथ संबंधों की जांच की बात कही है। खास बात यह है कि ट्विटर डील से सऊदी हिस्सेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। मस्क ने बीते महीने ही $44 बिलियन की पूरी डील की थी। पत्रकारों के साथ बातचीत में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि एलन मस्क के अन्य देशों के साथ सहयोग व तकनीकी संबंध ध्यान दिए जाने के लायक है। उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि वो कुछ अनुचित कर रहे हैं या नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि मस्क की ट्विटर डील में सऊदी अरब के प्रिंस अल वदीन बिन तलाल और कतर सोरियत विल्म के समेत कई निवेशक भी शामिल हैं। 2 अमेरिकी सीनेटर भी ट्विटर डील की जांच की बात कह चुके हैं ताकि प्लेटफॉर्म को यूजर्स की जानकारी जुटाने से रोका जा सके, जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सऊदी सरकार के आलोचकों का खतरा हो। सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा था कि हमें चिंतित होना चाहिए। जिस सऊदी की राजनीतिक बातों को रोकने और अमेरिकी राजनीतिक प्रभावित करने में साफ रुचि है, वह बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे सबसे बड़े मालिक होंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें
हमले के पीछे पाक आर्मी, इमरान खान बोले एक और अधिकारी का नाम का करूंगा खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और उन्होंने बुधवार को धमकी देते हुए कहा है कि वे एक और सेना के अधिकारी का नाम लेकर खुलासा करेंगे कि उन पर कातिलाना हमला में शामिल था। 70 वर्षीय इमरान खान बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत के वजीराबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिनी पैर में गोलियां लगी थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 160 प्लेयर किए डिक्लेयर। जी हां, दरअसल आपको बता दें गुजरात में 182 प्लेयर में 160 प्लेयर को डिक्लेयर कर दिया गया है। 91 आउट हो चुके हैं। मोरबी में छलांग लगाने वालों को टिकट दिया गया है। जडेजा की पत्नी और हार्दिक पटेल को भी टिकट दे दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 160 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घटलोड़िया सीट से लड़ेंगे, जबकि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाजा जडेजा को जामनगर उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा ने विरामनगर सीट से टिकट दे दिया है। हाल ही में गुजरात के मोरबी में हुए पुल दुर्घटना के मामले में दौरान नदी में कूदकर कई लोगों को जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को पार्टी ने मोरबी से उम्मीदवार बनाया है। एक और अपडेट आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहां तेलंगाना में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को सशर्त जमानत रिहाई पे बोले धर्म की हुई विजय। दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जेल में बंद बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ टी राजा सिंह को रिहाई का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने राजा सिंह को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया पर कोई अपमानजनक वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं और रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत भी नहीं करेंगे। उनकी वकील करुणा सागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कोर्ट ने उनकी रिहाई पर जश्न रैली निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में को लगा बड़ा झटका, शरद पवार या शिवसेना का कोई नेता नहीं होगा शामिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने भी जाने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात यह है कि शिवसेना के संजय रावत 2 दिन पहले ही छूटे हैं जेल से। उनकी बोली भाषा बदल गई है। पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की फडणवीस के बयान से खुश हुए। उन्होंने कहा सबसे मुलाकात करेंगे।